और सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा जिसने हम सबों को ये मौका दिया है सुबह के वक़्त में। And also, I thank Reverend K. Dhanraj for uh, giving me this opportunity to deliver the Word of God this morning. और साथ-साथ मैं जॉन के धनराज सर को भी धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझे आज के सुबह में परमेश्वर के वचन को बाँटने का मौका दिया। Actually, many days ago, no, I was connected with this online platform, but in between the connection was cut off. और बहुत समय पहले इस जो है कि प्लेटफ़ॉर्म से मैं जुड़ पाया था लेकिन कुछ समय बाद बीच में मुझसे जो है अलग हो गया। But again, I connected with Sir John K. Dhonraj, and he allowed me and gave me the privilege to be associated with this beautiful platform. और जो है कि मैं फिर से जॉन के धनराज सर के साथ जुड़ पाया और उन्होंने ये बहुत ही सुंदर मौका दिया परमेश्वर के वचन को बाँटने का। And that's why, once again, I thank God for this wonderful platform that we have received every day, praying with different prayer concerns. It is very good for us to grow spiritually. और इसलिए मैं एक बार फिर से परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ ये इस माध्यम के लिए जिसके द्वारा हम प्रति भोर प्रति सुबह जो है परमेश्वर से प्रार्थना कर पा रहे हैं और आत्मिक तरीके से बढ़ पा रहे हैं। Actually, we have many problems, and we have many difficulties, but still, uh, God is giving us time to spend in our prayers. और हमारे पास यहाँ तक कि बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, समस्या हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमें हम परमेश्वर के प्रति समय को बिता पा रहे हैं। Uh, this morning, I would like to take your attention to the uh, book of Galatians, chapter 2. और आज के सुबह मैं आपके ध्यान को गलतियों का किताब उसके दूसरे अध्याय में लेके जाने के लिए चाहता हूँ। Actually, today the message will be the Christ centered man. और यहाँ पर जो है आज का जो संदेश होगा वो है जो है मसीह केंद्रित मनुष्य के विषय में। Yeah. Uh, can you please turn with me Galatians chapter 2 and verse 20? और हमारे साथ आप निकाल सकते हैं गलतियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 20 वचन को हम देखेंगे। Yeah, Yes. here we read, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. और यहाँ हम देख पाते हैं इस 20वें वचन को जब पढ़ेंगे यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित न रहा और मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। Yeah, this morning I would like to draw your attention with six specific points with the related to the Christ-centered man. और यहाँ पर मैं आज के सुबह में आपके ध्यान को जो है मसीह केंद्रित मनुष्य के विषय पर छह छह मुख्य बिंदुओं को लेकर आने के लिए चाहता हूँ। Yeah, I have a question. Uh, what defines a man today? और जो है आज के समय में मनुष्य को कौन सी बात अशुद्ध करता है? Is it wealth, success, strength, or influence?
और जो है कि ये क्या धन्य है या फिर सफलता है या फिर प्रभाव किसी का। What defines a man today? और मनुष्य का परिभाषा कौन सी बातों से होती है। Yeah, yeah. So, is it wealth, success, strength, or influence? और क्या उसका परिभाषा या मनुष्य को हम जो है उसके धन से या फिर उसके सफलता या फिर उसके प्रभाव से हम समझ पाते हैं। The world offers countless standards. और संसार तो जो है अनगिनत जो है स्तर को हमें जो ऑफर करता है। So, like wealth, success, strength, or influence, these are the world's view. और जब हम इस धन सफलता और प्रभाव की बातों को देखते हैं ये सब सांसारिक दृष्टिकोण है। But the Bible presents a different kind of man, a Christ-centered man. लेकिन वो जो है बाइबल एक अलग प्रकार के मनुष्य को प्रकट करती है जो मसीह केंद्रित मनुष्य होता है। A Christ-centered man is not shaped by culture, ego, or popularity. और ये मसीह केंद्रित मनुष्य वो वहाँ के संस्कृति या फिर प्रसिद्धता या फिर सफलता के द्वारा नहीं बचाया जाता। He is shaped by the cross. और वो जो है क्रूस के द्वारा सुरक्षित है, क्रूस के द्वारा बचाया गया है। His desires, decisions, and identity are rooted in Christ. और उसके निर्णय उसकी इच्छा और उनकी अभिलाषा जो है मसीह यीशु में जड़ पकड़ा हुआ है। His life is a living testimony that says, Not I, but Christ. और उसका जीवन एक जीवित गवाही है जिसमें वो कहता है कि मैं नहीं परंतु ये यीशु मसीह है। So, my dear brothers and sisters, let us explore what it means to be a Christ centered man in character, purpose, and lifestyle. और जो है मेरे प्रिय भाई बहनों आइए हम उस बातों को समझ सकें कि एक मसीह केंद्रित मनुष्य का मतलब क्या होता है। Yeah, this morning I would like to share with you 6 points which is very important in our Christian life today. और आज के सुबह में मैं 6 मुख्य बिंदु को आपको बतलाने के लिए चाहता हूं जो मसीही जीवन में आज के समय में बहुत अनिवार्य है। Can you please read 2 Corinthians 5:17? और क्या आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसका 17 वचन। Yeah, please read. ओके, यहाँ हम देख पा रहे इसलिए हैं। ओके या बस पढ़िए पढ़िए। इस इसलिए यदि कोई मसीह तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। आमीन। आमीन। Thank you. So, if any man be in Christ, he is a new creature. और यहाँ हम देखते हैं कि यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है। Uh, that the first point that is I'm going to share with you. The Christ-centered man has a new identity. और एक मसीह केंद्रित मनुष्य के पास एक नया पहचान होता है। If any man be Christ, in Christ, he is a new creature. और यदि कोई मसीह में होता है, मसीह में आता है तो एक नया प्राणी बन जाता है। He becomes new in Christ. और वो मसीह में नया हो जाता है। A Christ-centered man is not defined by his past mistakes or even और achievements. एक मसीह केंद्रित मनुष्य को हम उसके बीते हुए समय का जो कार्य या पाप वो सब बातों को देखकर हम नहीं उसका परिभाषा लगा सकते हैं। He is defined by his relationship with Jesus Christ. लेकिन वो अपने रिश्ता जो उसका यीशु मसीह के साथ है उसी के अनुसार हम उसको परिभाषित करते हैं।
You know, when we received our Lord Jesus Christ as our personal Savior, our life became changed. और जैसे हमने मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, तभी से हमारा जीवन बदल जाता है। And that is the identity we received through Christ. और वही पहचान हमने प्रभु यीशु से पाया है। And he is one who received Jesus Christ is defined by his relationship with Jesus Christ. और वो व्यक्ति जो अपने रिश्ता को प्रभु यीशु मसीह के साथ रखता है, उसी के अनुसार उसको हम समझ पाते हैं। When he comes to Christ, a transformation begins. जब वो मसीह के पास आता है, उसके जीवन में बदलाव होना शुरू होता है। His heart changes. उसके हृदय बदलते जाते हैं His mind renews. और उसके मन जो है नए होते हैं And his priorities shift. और उसका प्राथमिकता बदल जाती है। Yeah, that is the identity we have in our Lord Jesus Christ as we are the child और of जैसे हम God. प्रभु के बच्चे हैं, हमारा पहचान मसीह में यही है। Think of Saul of Tarsus. और यहाँ पर तर्शीश का जो साउल के बारे में सोचें, He was once a persecutor of the church. और एक समय में वो कलीसिया का सताव करने वाला था। The Christians were afraid of him. और उससे मसीही लोग बहुत भयभीत होते थे। But on the road to Damascus, Christ confronted him. और दमस्कस के रास्ते में मसीह से उसका जो आमना सामना हुआ, Saul became Paul, और वही साउल जो है अभी पौल का रूप में बन गया। a man who lived and died for Jesus. और एक व्यक्ति, वो ऐसा व्यक्ति जो प्रभु के लिए जिए और मरने के लिए है। My dear brothers and sisters, have you allowed Christ to define who you are? और जो है मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या आपने कभी यीशु मसीह को अनुमति दिया है कि आप कौन हैं, इस बातों को निरीक्षण करने के लिए? Your past may be old, और हो सकता है आपका बीता हुआ समय जो है पुराना होगा, but Christ makes all things new. लेकिन यीशु मसीह हर एक बातों को नया करता है आपके जीवन The में। Christ-centered man does not carry guilt or shame. और जो है मसीह केंद्रित मनुष्य फिर से वो अपने दोष को या फिर शर्मिंदगी को नहीं ढोता। He lives in forgiveness and grace. वो जो है एक क्षमा और अनुग्रह के जीवन को व्यतीत करता है। So this morning, when we ponder upon this word, we understand what identity we have received through our Lord Jesus Christ. और जब हम इस वचन का आज सुबह में मनन कर रहे हैं, तो हम समझ पा रहे हैं कि हम क्या हैं प्रभु यीशु मसीह में, We are totally new in Christ. और हम मसीह में नए किए गए हैं। And secondly, और दूसरा बात को हम लोग देखेंगे, the Christ-centered man lives in daily surrender. और मसीह केंद्रित मनुष्य जो है रोज का समर्पण के साथ जीवन बिताता है। We have already read Galatians chapter 2 and verse 20. और हम पहले ही जो है कि वो गलतियों उसका 2 और 20 को हम पढ़ चुके हैं। There we read Paul says, I am crucified with Christ. और पौलुस इस प्रकार कहता है कि मैं मसीह के साथ जो है क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। If we read throughout the epistle of Galatians, we can see the 3 sections of this books. और जब हम गलातियों के पूरे किताब को पढ़ेंगे तो वहां पर 3 भागों को हम पा सकेंगे। Section A shows the origin of Paul's gospel and his qualification as an apostle of Jesus. और वहां पर पहला जो भाग है वो जो है पौलुस के सुसमाचार का जो मुख्य सिद्धांत है उसको हम देखते हैं, और एक प्रेरित होने के नाते पौलुस का जो उस पहचान को बताता है।
Yeah. Section B shows the pure message of freedom and liberty found in Jesus. और दूसरा भाग ये है कि मसीह में जो आजादी और स्वतंत्रता है वो वो पक्का है। इस बात को दूसरे भाग में हम देखते हैं। And section C looks at how the churches should live practically in light of the grace of the gospel. और यहाँ पर हम तीसरा भाग जो देखते हैं कि एक कलीसिया को कैसे वो सुसमाचार के अनुग्रह के अनुसार या सुसमाचार के अनुसार जीवन को व्यतीत करना चाहिए। And we see the background of the Galatians in book of Acts, chapter 13 to 14. और इस जो है गलातियों की किताब को पृष्ठभूमि को हम लोग जो है प्रेरितों का काम उसका 13 और 14 अध्याय में हम देख पाते हैं। Here in this Galatians chapter 2 and verse 20, the cross is not just a symbol. और यहाँ पर We जब हम see देखते हैं इस वचन को तो क्रूस एक चिन्ह नहीं है it is a way of life. और ये केवल एक चिन्ह नहीं है परंतु ये एक जीवन का रास्ता है। To be Christ-centered, a man must daily die to self. और मसीह केंद्रित होने के लिए एक व्यक्ति को रोज अपने आप को इनकार करना है, अपने आप His में मरना है। pride, ego, and selfish ambitions must be nailed to the cross. और जो है हमारे घमंड और ईर्ष्या जलन भेदभाव की बातें ये सब जो है क्रूस पर ठोका जाना चाहिए। This surrender is not weakness. और ये जब हम अपना समर्पण करते हैं तो ये हमारी कमजोरी नहीं है, This is our strength. और यही समर्पण हमारा मजबूती है। It is strength through humility. और ये नम्रता के द्वारा पाया जाने वाला एक बल है। Jesus, the Son of God, humbled himself. और यीशु जो परमेश्वर का पुत्र था वो अपने आप को नम्र किया। If we read Philippians chapter 2 and verse 8, there we read, even to death on a cross. और यहाँ पर जब हम फिलिपियों 2 का 8 पढ़ते हैं कि वो मृत्यु के समय तक। Yeah, a missionary once said, the greatest battle I fight is not with the devil, but with myself. और जो है कि एक बड़े मिशनरी ने कहा कि एक बड़ा युद्ध जो है शैतान के साथ नहीं है परंतु एक बड़ा युद्ध अपने आप में ही होता है। Yeah, we must choose each day, will I live for Christ or will I live for और me? हमें रोज सोचना है और चुनना है कि क्या मैं मसीह के लिए आज जीऊंगा या फिर अपने आप के लिए जीऊंगा। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई बहनों, are you crucifying the flesh daily? क्या आप जो है अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ा रहे हैं प्रतिरोज? Are you letting Christ live through you? और क्या आप मसीह को अपने अंदर जीने दे रहे हैं? When people see you, do they see Jesus in you? और क्या जब लोग आपको देखते हैं तो क्या वे यीशु मसीह को आपके अंदर देख पाते हैं? Yeah, that's what we read actually here in Galatians chapter 2 verse 20. The Christ-centered man lives in daily surrender. और वही हम इस जो है कि गलातियों 2 का 20 में देख पाते हैं कि मसीह केंद्रित मनुष्य रोज समर्पण का जीवन को व्यतीत करता है। And now let us come to the third, which I am going to share with you this morning, the third point. और तीसरे बिंदु पर अभी हम जाएंगे। The Christ-centered man abides in Christ. और एक मसीह केंद्रित मनुष्य जो है मसीह में बना रहता है। For that, I would like to draw your attention to the book of John's Gospel, chapter 15 and verse 5. और इसके लिए हम लोग जो है यूहन्ना का किताब उसका 15 अध्याय और 5 वचन को देखेंगे। Yeah, somebody can read, please. कोई भी पढ़ सकते हैं उस वचन को। अब यूहन्ना का किताब उसका 15 का 5। Yeah. यूहन्ना की किताब 15 अध्याय और 5 वचन को पढ़िए कोई भाई बहन।
मैं दाख लता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आमीन आमीन। आमीन। Yeah, thank you. Uh, I am the vine, you are the branches here, the John says. और यहाँ पर यूहन्ना इस प्रकार से कह रहा है कि मैं दाख लता हूँ और तुम डालियां हो। Actually, John writes, but Jesus says, I am the vine, you are the branches. और यहाँ पर यूहन्ना लिखता है और यीशु मसीह इस बात को बोलता है कि मैं दाख लता हूँ और तुम डालियां हो। A branch cannot survive with the vine. और जो है एक डाली जो है दाखलता में बना दाखलता के बिना बना नहीं रह सकता। Yeah. It bears no fruit on its own. और डाली अपने आप से फल नहीं सकता है। Likewise, a man who does not abide in Christ will live in spiritual dryness and failure. और उसी प्रकार से यदि कोई मनुष्य मसीह में बना नहीं रहे तो अपने आत्मिक अंधापन में और सुखापन में अपने जीवन को बिताएगा। Here Jesus says, I am the true vine and my Father is the vine dressers. और जिस प्रकार से यहाँ पर जो है कि यीशु मसीह कहता है कि मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता किसान है। To abide means to remain. और जो है कि बने रहने का मतलब जो है ठहरे रहना To dwell, to stay or connected. या फिर वहाँ निवास करना या फिर ठहरे रहना या फिर उससे जुड़े रहना। That's why my point is the Christ-centered man abides in Christ. इसीलिए मेरा ये बिंदु जो है वो है एक मसीह केंद्रित मनुष्य मसीह में बने रहता है। A Christ-centered man draws strength, wisdom, and direction through prayer, worship, and God's word. और जो है एक मसीह केंद्रित मनुष्य जो है वचन प्रार्थना और इन सारे बातों से ज्ञान को प्राप्त करता है। Today, in many churches, the believers they don't have prayer, they don't have worship. और आज बहुत सारे कलीसियाओं में विश्वासियों के अंदर आराधना की बातें नहीं है, प्रार्थना की बातें नहीं है And also the word of God. और साथ ही साथ यहाँ तक कि परमेश्वर का वचन भी उनके अंदर नहीं पाया जाता। To be to abide, if we want to abide in if we want to abide in Christ, we have to spend time in prayer, we have to worship God, and we have to read the word of God. और यदि हम मसीह में बना रहना चाहते हैं तो हमें अपने समय को मसीह के साथ बिताना है, प्रार्थना में और उसके वचन को मनन करने में। Let me give you one example. और आइए हम आपको एक उदाहरण दे। uh, like David, though a king, he wrote in Psalm 63 1. और यहाँ तक कि दाऊद एक राजा था, इस प्रकार से वो भजन संहिता 63 का 1 में लिखता है, O God, you are my God, earnestly I seek you, his strength. O God, you are my God, earnestly I seek you. और जो है यहाँ पर देख सकते हैं दाऊद किस प्रकार से लिख रहा है कि हे परमेश्वर तू ही मेरा परमेश्वर है, मैं यत्न से तुझे ढूंढूंगा। His strength was not in his army or crown, but in his connection with God. और उसका बल जो था उसके सेना में नहीं था, उसके हथियारों में नहीं था, परंतु उसका संबंध जो परमेश्वर के साथ था उसी में उसका बल था। Yeah, my dear brothers and sisters, और मेरे प्रिय भाई बहनों, is your soul connected to the vine?
Wine, और wine. क्या आपकी जो मिट्टी या आत्मा उस दाखलता से जुड़ी हुई है? Do you start your day with Jesus? क्या आप अपने दिन को यीशु के साथ शुरू करते हैं? Does your daily life reflect spiritual fruit? क्या आपका प्रतिदिन का जीवन जो है आत्मिक फलों को प्रकट करता है? Unless and until we will we will abide in Christ, we can't bear fruit. जब तक हम प्रभु यीशु में बने नहीं रहेंगे तब तक हमारे अंदर से कोई फल नहीं निकलेगा। So now let us come to the fourth point. और अभी हम चौथे बिंदु को देखेंगे। The Christ-centered man reflects Christ in relationships. मे यू रिपीट सर? Yes? मे यू रिपीट प्लीज? Yeah, the Christ-centered man reflects Christ in relationships. और जो है एक मसीह केंद्रित व्यक्ति के अंदर से जो है उनके रिश्ता में मसीह को प्रकट करता है। In Ephesians, we read here, Paul says, chapter 5 and verse 25. और हम लोग इफिसियों और 5 का 25 में देख पाते हैं इस प्रकार से, Husbands, love your wives even as Christ also loved the church. और यहाँ देखते हैं कि हे पतियों अपनी पत्नियों से प्रेम रखो जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम रखा। My dear brothers and sisters, it is very important that a Christ centered man should reflect Christ in relationships. और ये बहुत ही आवश्यक है, महत्वपूर्ण है कि हम भी अपने रिश्ता में प्रभु यीशु मसीह को प्रकट कर सकें। Being Christ centered is not just private or it is visible. और जो है कि मसीह केंद्रित होने का मतलब एक कोई पर्सनल व्यक्तिगत बात नहीं है, गुप्त बात नहीं है। ये जो है कि आप इसको जो जी सकते हैं खुलेआम तरीके से। It is shown in how a man treats others. और वो हमारे व्यवहारों विचारों से प्रकट होता है कि हम कैसे दूसरों से बर्ताव करते हैं। How he treats his wife, children, colleagues, and even enemies. और वो कैसे अपने पत्नी, बेटे, बेटियों और अपने सहपाठियों से, दोस्तों से और यहाँ तक कि दुश्मनों से कैसा व्यवहार करता है। Christ centered love is sacrificial. और मसीह केंद्रित प्यार जो है वो बलिदान पूर्ण है, बलिदान से भरा हुआ है। Christ centered life is patient and kind. और एक मसीह केंद्रित जीवन जो है वो धीरज और दयालुवंत है। No, no, the Christ centered love. Christ centered love is patient and kind. और मसीह केंद्रित प्रेम जो है वो Yeah, दयालु है और धीरजवंत है। yeah. So it does not dominate, और वो जो है मसीह केंद्रित प्यार किसी के ऊपर अधिकार नहीं जताता है, but it serves. लेकिन वो उनकी सेवा करता है। Yeah. A Christ centered man leads with compassion and integrity. और ये मसीह केंद्रित प्रेम जो है हमें ईमानदारी के साथ अगुवाई करता है। We know through life of Jesus, Jesus washed the feet of his disciples. और हम यीशु मसीह का जीवन से देख सकते हैं प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों का पांव धोया। At the time, Iscariot Jehuda was also there. और उस समय में यहूदा Judas. इस्करियोती भी उधर था। So a true man of God leads not from a throne but from his knees. और यहाँ पर जो है मसीह केंद्रित व्यक्ति जो है वो सिंहासन से जो है कि नहीं बर्ताव करता परंतु उसके घुटनों पर होकर के ही बर्ताव करता है। Yeah. So, as we are the children of God, as we are the believers,
और जैसे हम प्रभु के बच्चे हैं और विश्वासी हैं, there may be enemies, और हो सकता है हमारे कोई दुश्मन भी होंगे, but we have to we should have love for them, लेकिन हमारे पास उनके लिए भी प्रेम होना चाहिए, and that should be Christ-centered love and love. Yeah. और वो मसीह केंद्रित प्रेम होना चाहिए। So, do your relationship reflect Christ's love this morning, my dear और brothers and sisters? क्या आप अपने रिश्ता में प्रभु यीशु मसीह को प्रदर्शित करते हैं, प्रस्तुत करते हैं? As a husband, father, brother, or friend, are you leading with grace and truth? और क्या आप एक पिता होने के नाते और पति होने के नाते, एक घर का अगुआ होने के नाते, क्या आप जो है धीरज और अनुग्रह के साथ अगुवाई कर रहे हैं? Are you willing to serve even when it cost you? और क्या आप जो है कि जब आपको हानि उठाना पड़े तब भी आप जो है सेवा करने के लिए तैयार हैं? Let us examine ourselves. सो इसलिए आइए हम अपने आप को जांचें इस विषय के ऊपर। The 5 point I'm going to share with you is the Christ-centered man lives with an eternal purpose. और एक मसीह केंद्रित मनुष्य जो है अनंत उद्देश्य के साथ जीवन बिताता है। If we read Matthew chapter 28 and verse 19 to 20, there we see, "Go therefore and make disciples." और वहां पर जब हम मत्ती का किताब 28 से 18 का 20 में जो देखते हैं, इसलिए तुम जाओ और सारे जाति के लोगों को चेला बनाओ करके। The Christ-centered man does not live for comfort or success alone. और एक मसीह केंद्रित मनुष्य जो है आराम के लिए या फिर जो है उस प्रकार का सुख विलास के लिए ही जीवन नहीं बिताता, He lives on mission. और वो जो है उस उद्देश्य के साथ जीवन बिताता है। His greatest desire is not to build his own kingdom, but God's kingdom. और उसका जो है कि सबसे बड़ा इच्छा अपने राज्य को बनाने के लिए नहीं होना चाहिए, परंतु परमेश्वर के राज्य को बनाने के लिए होना चाहिए। He understands that life is short, वो समझता है कि ये जीवन का अवधि बहुत कम है, but eternity is long. लेकिन अनंत काल का जीवन जो है बहुत लंबा है। He uses his time, talents, and treasure to glorify Christ and lead others to Him. और वो अपने जो है कि समय और जो गुण है और धन है, ये सब जो है मसीह को महिमा देने के लिए और जो है मसीह को दूसरों तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल You might करता है। have you might have read regarding Jim Elliot. और शायद आपने जो है कि पढ़े होंगे जिम एलियट के बारे में। Jim Elliot, a missionary martyred in Ecuador. और जिम एलियट एक मिशनरी थे जो यूक्रेन में जो शहीद हो चुके। Once he said, he is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose." और जो है कि वो मूर्ख नहीं है। कैन यू रिपीट प्लीज? Yeah, he is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose. और वो मूर्ख नहीं है कि जो दे नहीं सकता है वो देता है, और जो मतलब पा नहीं सकता है वो खो देता है। Yeah, yeah. So Jim died young, but his life continues to impact the world. और ये जिम जो थे वो जवान में ही मर चुके, लेकिन उनके जीवन के द्वारा बहुत सारे लोगों पर प्रभाव पड़ा। Yes, my dear brothers and sisters, what are you living for? और मेरे प्रिय भाई बहनों, आप किस बात के लिए जी रहे हैं? Are you investing in eternal things? क्या आप अनंत की बातों में जो है खर्च कर रहे हैं? Are you making disciples in your home, church, and community? क्या आप अपने समुदाय और घरेलू कलीसियाओं में शिष्य को बना रहे हैं? Let us examine ourselves. सो इस बातों पर हम अपना निरीक्षण करें। Now I am going to share with you the
sixth point, not last but not the least. और जो है कि ये छठा पॉइंट है और अंतिम भी नहीं है और कम भी नहीं है। Hmm. The Christ-centered man is guided by the Holy Spirit. और मसीह केंद्रित मनुष्य जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई किया जाता है। In Romans chapter 8 and verse 14 we read, "For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God." और जितने जो प्रभु के आत्मा के अगुवाई में चलते हैं वो जो है परमेश्वर के संतान हैं। Can anyone read from the Bible, please? रोमियो और 8 अध्याय उसका 14 वचन। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आमीन आमीन। Amen. So, here we read, "For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God." और इसलिए जितने लोग प्रभु के आत्मा के अनुसार चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र हैं। He is not led by impulse or emotions, but by the Spirit. और वो जो है कि अपने स्वभाव या जो है कि भावना से नहीं नियंत्रित किया जाता है परंतु आत्मा के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। He listens, obeys, and walks in step with God's voice. और वो जो है परमेश्वर के आवाज के अनुसार वो सुनता है और उसी के अनुसार चलता है। The Holy Spirit helps him overcome sin. और पवित्र आत्मा उसे पाप के ऊपर जो काबू पाने के लिए सहायता करता है। The Holy Spirit helps him love people and fulfill his calling, means God's calling. और पवित्र आत्मा उसे सहायता करता है ताकि लोगों से प्रेम करे और परमेश्वर की बुलाहट को पूरा करे। He does not lean on his own understanding, but trust in the Lord with all his heart. और वो अपने समझ के ऊपर निर्भर नहीं रहता है परंतु पूरे हृदय के साथ प्रभु पर भरोसा रखता है। And that's what we read in Proverbs chapter 3 and verses 5 to 6. और वही हम नीति वचन 3 का 5-6 में हम पढ़ पाते हैं। So, my dear brothers and sisters, we have seen 6 points this morning which are very important in our Christian life. और हम मेरे प्रिय भाई बहनों आज के सुबह में हमने इस 6 मुख्य बिंदुओं को देखा है जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। So let us examine what kind of man are we. और इसलिए आइए हम अपने आप को जांचें कि हम किस प्रकार के मनुष्य हैं। 6 points we have seen this morning. और आज हमने 6 मुख्य बिंदुओं को देखा है। The Christ-centered man और मसीह केंद्रित मनुष्य के अंदर has a new identity in Christ, उनके पास एक नया पहचान है मसीह में surrenders daily, और प्रति रोज का समर्पण है उनके अंदर abides in word and prayer, और प्रार्थना और वचन में बने रहते हैं वे लोग। reflects उनके Christ in रिश्ता में मसीह relationships, प्रस्तुत होते हैं lives on mission, और वो उद्देश्य के साथ जीवन बिताते हैं follows the Spirit's leading. और वो जो है आत्मा से अगुवाई किए हुए लोग होते हैं। This kind of man changes his family, church, and society not by force but by faith. और यहाँ पर जो है इस प्रकार के व्यक्ति लोग जो हैं वो अपने परिवार कलीसिया समाज में बदलाव लाते हैं ये कोई दबाव के द्वारा नहीं परंतु विश्वास के द्वारा। My dear brothers and sisters, let us question ourselves. और इसलिए आइए हम अपने आप को उत्साहित करें Let us ask questions ourselves. और आइए हम अपने आप से सवाल पूछें Are you living a Christ-centered life or a self-centered one?
और क्या हम और आप जो है मसीह केंद्रित जीवन बिता रहे हैं या फिर अपने आप पर केंद्रित जीवन बिता रहे हैं? Today, Jesus is calling you to let go of the old and embrace the new. और आज परमेश्वर आपको बुला रहा है पुराने बातों को छोड़ने के लिए और नए बातों को गले लगाने के लिए, To die to self and live for Him. और अपने आप को इनकार करने के लिए, प्रभु के लिए जीवन बिताने के लिए, To reflect His glory in everything we do. और जो कुछ भी हम करते हैं उसमें उसके महिमा को प्रकट कर पाएं। Will you respond to His call today? और क्या आप उसके इस बुलाहट को अप्रति उत्तर देंगे? Yes, let us bow our heads and pray. आइए हम अपने सिर को झुकाएं और हम प्रार्थना करें। Our most loving Heavenly और Father, हमारे प्रिय प्रेमी परमेश्वर, we thank you and praise you for this wonderful privilege that you have given unto us to listen from your word. और इस अद्भुत अवसर के लिए जो आपके वचन से सुनने के लिए हमें मिला, इसके लिए धन्यवाद। Yes, Lord, we believe that we have benefited through your word this morning. और हम विश्वास करते हैं कि इस वचन के द्वारा हम जो हैं आशीषित हुए। As we are on this world, let us live not for ourselves but for you. जैसे हम इस धरती पर जीते हैं, हम अपने के लिए न जिए परंतु आपके लिए जी सकें। Yes, thank you, Lord, for everything that you have accomplished in our lives. और जो कुछ भी आपने किया है परमेश्वर, हम सभी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। We ask everything in the precious name of Lord our Savior Jesus Christ. और हम इस प्रार्थना को और सभी बातों को प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से मांगते हैं। आमीन। Amen. 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 आमीन आमीन। Yes. बहुत ही सुंदर 6 विषयों को हमने अपने जीवन में रखा, अपने मानों में रखा। मसीह केंद्रित मनुष्य के बारे में सीखा हमने। हम में से कई पासवान, आवश्यकता और विश्वासी बहन भाई हैं, लेकिन हमने सीखा मनुष्य के बारे में। हम पहले मनुष्य हैं, बाद में पासवान, प्रचारक, आवश्यकता, विश्वासी भाई या बहन है। हम पहले मनुष्य थे, मनुष्य है। मसीह केंद्रित मनुष्य कैसे होता है, हमें सीखा है आज। और उतना ही सुंदर तर्जुमा पास्टर प्रभुदास डानियल जी कर रहे थे बिहार से, गया से। बहुत ही सुंदर तरीके से हम समझ पाए हैं। आई थिंक पास्टर इस्माइल पुर्ती, you enjoyed today's translation with Prabhudas Daniel Pastor Ji. Yeah, sure. So wonderful translation. Wonderful translation. I thank the brother. ओके ओके, धन्यवाद आपको पास्टर इस्माइल पुर्ती असम से और पास्टर प्रभुदास डानियल बिहार से हिंदी में तर्जमा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ज्योति हरि से निवेदन करते हैं, सामने आए बेटी, अपने वोट ऑफ थैंक्स को सुनाए। जी सर, सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना के लिए विश्वनाथ सर को, सुंदर से भजन के लिए धन्यवाद देते हैं, सुंदर से भजन जिन्होंने भी भजन गाया। और धन्यवाद इंदिरासन राय, सिस्टर पास्टर इंदिरासन राय। इंदिरासन सर को धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते वचनों को पढ़े जाने के लिए अनीता मैम को, और लालसा मैम को, संगीता मैम को, अहिमसी मैम को धन्यवाद देते सुंदर से प्रचार के लिए सर को और डैनियल सर को। और धन्यवाद देते हैं प्रार्थना के लिए भी, और धनराज सर और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद। जय मसीह। धन्यवाद देते हैं बेटी आपको भी। लगातार हम सब प्रार्थना करते हैं आपके परिवार के हर सदस्य के लिए।
अब समय हो गया है, साजन कोसी सर आखिरी प्रार्थना करेंगे। पास्टर इस्माइल कुर्ती जी आशीषों को सुनाएंगे, हम विदा करेंगे, लेकिन प्रार्थना साजन कोशी सर करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग वन टू ऑल। धन्यवाद प्रभु का, सुंदर सुबह में हमें प्रवेश दिया। धन्यवाद प्रभु। हम सब आपकी महिमा के लिए पिता एकत्रित होकर मेल मिलाप की स्थिति पर आ पाते प्रभु, आशा विश्वास और प्रेम का परिचायक बन पाते प्रभु। धन्यवाद प्रभु। वचन के गूढ़ बातों को जानने का पिता परमेश्वर आपने अधिकारी से जीवन देकर सुनने का अवसर दिया, अच्छा कान दिया, अच्छा वक्ता को दिया, अच्छा इंटरप्रेटर को दिया। इंटरप्रेटर मतलब ट्रांसलेटर है। अच्छा वचन जो गहराई से 6 पॉइंट रखकर हमें उद्बोधित किया, मसीह की शैली को जो हमारे जीवन में होना नितांत आवश्यक है। काश इन बातों को हम समझ पाए, जान पाए, इन पर आधारित होकर अपने जीवनों का निर्वाह कर पाए। हम कौन? हम कुछ नहीं, सब कुछ प्रभु के महिमा के लिए हमारा जीवन समर्पित रह पाए। उसकी उस बूंद को जो एक चारे से लटकती रहती, थोड़ी सी हवा में वो अपने जीवन को खत्म कर जमीन पर आ जाता। मनुष्य क्या है? कई बातों में सुलेमान जैसा बुद्धिमान व्यक्ति भी अपने आप को तज कर अगर इस संसार से कूच कर गया, पर शायद हमें लगता है कि जीवन की पुस्तक में शायद उनका भी नाम नहीं। इसी कारण तो कहीं पर भी न्यू टेस्टमेंट में उनका पदार्पण ही नहीं हुआ। हम इस बात को कौन जांचने परखने वाले, मगर वचन हमें उद्बोधित करता, समझाता, तिताता, इन बातों की महिमा के लिए अपने आप को तैयार रखता। धन्यवाद प्रभु। वचन की गूढ़ बातों को निरंतर जानकर इसमें बने रहने के लिए पिता आप परिचायक बनाइए पिता। आशा विश्वास और प्रेम का परिचायक बनाइए पिता। ये समर्पित भाव हमारे जीवनों में आकर अगर हम गलतियों 5:22-23 को पूरा कर पाते, जहां पर आत्मा के फलों का वर्णन है, जिन बातों को आज वक्ता ने रखा कि हमारा जीवन आत्मा के फलों से लदा हुआ होना चाहिए, काश ऐसा हो पाता। बाप अपने बेटे को जैसा देखना चाहता वैसे हम बनना चाहते प्रभु। आशीषित करिए प्रभु कि हम आपके वचन की गूढ़ बातों को निरंतर जानकर, मानकर, सहृदयता के साथ चेत कर पिता इसका अनुसरण, अनुपालन और अनुकरण कर पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। अनुग्रही समय में अनुग्रही जीवन देकर यहाँ तक आशीषित जीवन में बनाए रखा है, इस बात के लिए धन्यवादी हैं पिता। आज के विशेष वक्ता के लिए और इंटरप्रेटर के लिए पिता हम धन्यवादी हैं। बड़े ही सरलतम रीति से इन बातों को जो हमारे लिए आवश्यक है, आवश्यक ही नहीं नितांत आवश्यक है। मनुष्य अगर अपने जीवन को मसीहत के साथ जोड़कर नहीं रखेगा तो कदापि हम इन आत्मा के फलों को प्रवाहित करने के लिए, अपने जीवनों में उदाहरणार्थ प्रेषित करने के लिए तैयार नहीं हो सकते। जो वचन हमें बताता, दिखाता, चिताता है, इसका अनुकरण कर इस ऑब्जर्वेशन को, इस कन्फर्मेशन को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम काश बना पाते और जीवन में उपयोगी सिद्ध बनाकर उस दाखलता के नाई हम जुड़ पाते। काश पिता परमेश्वर डालियां बनकर उस दाखलता से जब तक हम अपने आप को जोड़े हुए नहीं रहेंगे, ये फल हमारे जीवन में निरर्थक ही रहेंगे। होने दे पिता, पवित्र संगति के साथ, बड़े मेल जोल के साथ पिता परमेश्वर
आपकी अगुवाई में हम बने रहें पिता परमेश्वर। अनुग्रहित समय के लिए धन्यवाद, विशेषतम स्थिति के लिए धन्यवाद, दिए हुए चंगाई और दान वरदानों के लिए धन्यवाद प्रभु। अनुग्रहित कर ले पिता, आगे के समय को और वक्ता को और इंटरप्रेटर को आपके हाथ में देते प्रभु। आप अपनी महिमा और आदर के लिए तत्पर खड़ा किए पिता। पास्टर धनराज के द्वारा उन्होंने प्रेषित करने का अवसर दिया। हम सब अगुओं को पिता परमेश्वर, हम सब पिता परमेश्वर आपके वचन मानने वालों को, जानने वालों को और इस पर बने रहने वालों को आशीषित होने का अवसर प्रदान किया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। आदर और महिमा के साथ प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आमेन। पास्टर सागर कोठी सर को धन्यवाद बहुत बहुत। शाहडोल एमपी से पास्टर इस्माइल कुर्ती, क्या आप मैन्युफैक्चर दे सकते हैं? और प्रभुदास दानियल पास्टर जी आपको तर्जमा करेंगे। हाँ जी। तो अभी पिता परमेश्वर का प्रेम और यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता, यीशु मसीह का पुनरागमन तक हम जितने भी यहाँ पर है इस प्लेटफॉर्म के जरिए सब पर उसकी आशीष बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। मैं नाम पास्टर इस्माइल कुर्ती और प्रभुदास दानियल दोनों Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. जय मसीह सर। जय जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह ब्रदर्स। सभी को जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, सभी को जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह, जय मसीह की जय मसीह, सबको जय मसीह, जय मसीह की भैया दीदी लोगों को जय मसीह, बापू को जय मसीह, Praise the Lord, जय मसीह। praise the Lord. जय मसीह।